Welcome to my channel for online classes. This is the next lecture for class 10th. In this lecture I am going to complete this unit as well as your syllabus too. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम इस यूनिट का लास्ट लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, और साथ साथ में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, पार्टिकुलरली क्लास 10th का। तो जो भी रिमेनिंग क्लासेस हैं, जैसे 9th है, 11th है, 12th है, तो उनका सिलेबस भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की। तो बढ़ते हैं हम इस यूनिट की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास कुछ चेक योर प्रोग्रेस है। चेक योर प्रोग्रेस के साथ साथ यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर है, इन क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप मेरी ये वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल हैं, और वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप जाके सारी वीडियोस वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो यूनिट हमने शुरू किया था जिसका नाम था मेंटेनिंग ए हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट, साथ साथ में इसका दूसरा नाम भी था हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ऑल दो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, कह रहा है कि वाई इज़ इट इंपॉर्टेंट टू कंप्लाई विद हेल्थ एंड सेफ्टी ऑन साइट। यानी कि जो भी साइट के दौरान हमें हेल्थ और सेफ्टी को लेके हमें क्या क्या चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी है, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, तो उसके रिलेटेड आंसर हमने बताना है। तो इसको ऑलरेडी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, जनरल हाइजीन प्रैक्टिस के बारे में आपने लिखना है कि जहाँ पर भी आप कहीं काम कर रहे हो किसी भी इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पर आपकी हाइजीन को लेके कौन कौन सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, करेक्ट क्लॉथिंग वगैरह, फुटवेयर, हेड गियर्स वगैरह, इनको हमेशा आपने काम के दौरान क्यों पहन के रखना, जिसमें हमने पीपीई के बारे में पढ़ा था। यानी कि पीपीई क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हाँ, जिसके अंदर आपके सारे सेफ्टी इक्विपमेंट के रिलेटेड आते हैं। आपका जैसे आई इंजरी को लेके, हेड इंजरी को लेके, फुट इंजरी को लेके, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को लेके आप हेलमेट्स का इस्तेमाल करते हो, शूज़ का इस्तेमाल करते हो, ग्लव्स का इस्तेमाल करते हो, गगल्स का इस्तेमाल करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इनमें आंसर्स लिख सकते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं। जैसे कि यहाँ पर फायर के बारे में दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो कि कैसे 4 कैटेगरी की फायर होती है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। वो भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट एड के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हम किसी भी इमरजेंसी के दौरान टेम्प्रेरी रिलीफ पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, अनटिल एंड अनलेस जब तक ना उनको हम हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, तो उस दौरान क्या दिया जाता है, उनको फर्स्ट एड दिया जाता है, उसके बारे में आपने बोलना है, लिख सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारे पोटेंशियल हैज़र्ड्स के बारे में, कौन कौन से हैज़र्ड्स होते हैं, पावर्स टूल्स का इस्तेमाल करते हैं हम, हैंड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉल्स रहते हैं हमारे पास, मैनुअल हैंडलिंग करते हैं, बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स हमें देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो कि किसके अंदर आते हैं, हमारे पोटेंशियल हैज़र्ड्स के अंदर आती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप खुद भी पढ़ सकते हो। इन केस फिर भी अगर आपको यहाँ कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, फिर पार्टिकुलरली इनके ऊपर भी मैं अच्छे से आंसर बना के आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके साथ साथ ही हम और पढ़ेंगे इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स, देन फिर हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स से कहता है कि जो पावर टूल्स है आर यूज टू डैश डैश एवरी डे टास्क इन प्लम्बिंग इंडस्ट्री। कि जो भी पावर टूल्स होते हैं, पावर टूल्स कौन से टूल्स होते हैं, जो बिजली से टूल चलने वाले होते हैं, उनको हम प्लम्बिंग की जो इंडस्ट्री है उन इस इंडस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, इनको हर दिन इस्तेमाल करते हैं। तो पावर टूल्स को जब तक आप कैरी नहीं करोगे तब तक आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैरी आउट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, कैरी आउट आएगा पहले फिल इन द ब्लैंक्स में। यानी कि पावर टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए अपनी इस प्लम्बिंग इंडस्ट्री के अंदर हमें उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैरी आउट करना पड़ेगा। दूसरा क्या आता है हमारे पास, हैंड टूल्स कैन आल्सो बी डैश डैश इफ़ दे आर नॉट यूज करेक्टली। कि जो भी हमारे हैंड टूल्स होते हैं अगर उनको हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। तो दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, डेंजरस आएगा। इसी तरीके से तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि प्लम्बर वर्क ऑफन इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट हैंडलिंग हैज़र्ड। यानी कि प्लम्बिंग के काम में जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें बहुत सारे हैंडलिंग हैज़र्ड्स को क्या करना पड़ता है, इन्वॉल्व करना पड़ता है, किस चीज़ के लिए, काम करने के लिए। तो जो भी हैंडलिंग हैज़र्ड्स होते हैं उनको हम कैसे करते हैं, हैंडल विद द हेल्प ऑफ मैनुअल। मीन्स कि मैनुअली आपको उनको क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। नेक्स्ट फिल द ब्लैंक्स हमारे पास है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लीड्स मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम। जो बिजली की जो तारें होती हैं, जो लीड्स वगैरह होते हैं, उनको हमें किस चीज़ से हमें उनको दूर रखना है। तो किस चीज़ से दूर रखना है, वाटर से, यानी कि पानी से हमने क्या करना है, उनको दूर रखना है, जिससे क्या है कि हमें कोई भी बिजली करंट वगैरह नहीं लग सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है हीट स्ट्रेस, सनबर्न, स्किन कैंसर can all be resulted from prolonged exposure to ultraviolet radiation from the dish। यानी कि जो हीट स्ट्रेस है या हमारे पास सनबर्न है या स्किन कैंसर है, ये किन चीज़ों के कारण हो सकता है अगर हम काफ़ी देर तक, मतलब क्या है कि उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में क्या करते रहेंगे, खुद को एक्सपोज करके रखेंगे। तो ये जो हीट स्ट्रेस है या सनबर्न है या स्किन कैंसर, ये किससे होता है, हमारे पास सन से। किससे होता है, सन से। आपके पास क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा आपके पास, कैरी आउट। दूसरे में आएगा आपके पास क्या, डेंजरस। तीसरे में आएगा मैनुअल। चौथे में आएगा वाटर। और पाँचवें में क्या आएगा, सन। लास्ट वाले में क्या आएगा, सन। सन के कारण ही आपको क्या देखने को मिलता है, हीट स्ट्रेस, सनबर्न और स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है, इन करने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फॉल हैजर्ड अकर व्हेन स्कैफोल्डिंग आर इरेक्टेड।
जब भी हम स्कैफोल्डिंग करते हैं तो उस दौरान फाल जो है यानी कि जो गिरना वगैरह काफ़ी ऊंचाई से जो गिरने का जो खतरा रहता है वो कब रह सकता है। तो कब रह सकता है वो, अगर सारा का सारा प्रॉपरली लगा होगा तो क्या खतरा रह सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर टाइमली हम लगाएं तो क्या खतरा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हाँ, तो इसमें आंसर क्या सकता है, अंडरस्टूड सी बात है, इसमें आंसर क्या आएगा आपका, ए बार आएगा। यानी कि फाल का हजर्ड हमें तब देखने को मिलेगा जब भी हम स्कैफोल्डिंग करेंगे, अगर वो नॉट प्रॉपरली होगा यानी कि सही तरीके से नहीं होगा तो वहाँ पर गिरने के बहुत सारे खतरे महसूस होंगे। तो पहले पहले ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, नॉट प्रॉपरली। दूसरा फिल इन द ब्लैंक से कह रहा है कि स्लिप, ट्रिप, फॉल ऑन स्टेयरवेज आर ए मेजर सोर्स ऑफ इंजरीज एंड फैटिलिटीज अमंग वर्कर्स। यानी कि जो हमारे पास क्या होता है, स्लिप वगैरह होते हैं या जो ट्रिप्स होते हैं, जो फॉल्स होते हैं कहीं भी स्टेयरवेज के पास, वो क्या है, हमारे पास एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ इंजरीज है और फैटिलिटीज़ इसके कारण होती है। तो वो कौन सी जगह पे आपको देखने को मिलता है, जो भी वर्कर्स वहाँ पे कोई काम कर रहे होते हैं, तो ना तो वो रिटेल में हो सकता है, ना वो ऑटोमोटिव में हो सकता है, ना ही नन ऑफ द अबव आएगा। वो कौन सी लाइन में ऐसा हमें देखने को मिलता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में आपने देखा होगा वहाँ पर अक्सर ऐसे ऐसे हादसा आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर क्या है कि बहुत सारी इंजरीज, बहुत सारी फैटिलिटीज़ वगैरह देखने को मिलती है। किसके कारण, फॉल्स के कारण, स्लिप्स के कारण। इनके जो स्टेयरवेज होती है हमारे पास, इनके जो सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं उनमें अक्सर हमें ऐसी ऐसी इंजरीज हमें देखने को मिलती हैं। तो वो कौन सी लाइन आती है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो इसमें क्या आएगा, ए पार्ट आएगा। तीसरा क्या था हमारे पास की, जो ट्रेंचेस कोलैप्स कॉज डोजन ऑफ फैटिलिटीज एंड हंड्रेड्स ऑफ इंजरीज ईच डे। यानी कि जो हमारे पास ट्रेंच वगैरह होते हैं जब वो कोलैप्स होता है, जिसके कारण बहुत सारी फैटिलिटीज़ होती हैं, फैटिलिटीज़ में कि बहुत सारे लोगों की जाने जाती हैं और बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ इंजरीज यानी कि सौ हज़ारों में क्या होती है, जो भी वर्कर्स होते हैं उनमें इंजरीज आती हैं, उनमें चोटें आती हैं। वो कब कब हमें देखने को मिलता है, क्या हमें वो मंथली देखने को मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या हमें वो टाइम के साथ हमें देखने को मिलता है, नहीं। क्या नन ऑफ द अबव आएगा, नहीं। यानी कि साल के मुताबिक अगर हम डाटा लेते हैं तो हमें ऐसी चीज़ें कभी ना कभी हमें देखने को मिलती हैं। यूजुअली किसी एक महीने में ऐसा कुछ हो जाता है जिसमें क्या है कि बहुत सारे कोई इंसिडेंट हो गया जिसके कारण लोगों की जाने जाते हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। तो वो साल बाई साल कभी होता है, कभी नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हेड कैन बी प्रोटेक्टेड बाय वेयरिंग द, जो आपका हेड है यानी कि जो आपका सर है, तो उसको आप किस चीज़ से प्रोटेक्ट किया जाता है, क्या बोला जाता है उसको, सेफ्टी कैप बोला जाता है। तो दैट में उसका आंसर क्या आएगा आपके पास, बी पार्ट आएगा। यानी कि हेड को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी कैप। इसी को फिर सेफ्टी कैप को ही फर्दर हम क्या बोलते हैं, हेलमेट बोलते हैं। लास्ट आता है हमारे पास, आई इंजरी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग द वर्क वेयरिंग बाय वेयरिंग द डैश डैश। जो आई की इंजरी से बचने के लिए हम कौन सी चीज़ को लगा सकते हैं, क्या वो सेफ्टी ग्लासेस हैं, क्या वो सेफ्टी ग्लास विद साइड शील्ड है, क्या वो कैप है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, ए बार आएगा। तो आंखों को, हाँ, आंखों की इंजरी से बचने के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, सेफ्टी ग्लास का इस्तेमाल करना है, सो दैट कि हमारी आइज़ में कोई भी इंजरी वगैरह ना हो। तो ये थे आपके पास ऑब्जेक्टिव। पहले में क्या आएगा आपके पास, ए पार्ट यानी कि नॉट प्रॉपरली। दूसरे में आपके पास भी आएगा ए पार्ट, कंस्ट्रक्शन वर्कर। तीसरे में भी आपके पास क्या आएगा, ए यानी कि ईयर। चौथे में आपके पास क्या आएगा, बी यानी कि सेफ्टी कैप। और पांचवें में क्या आएगा, ए पार्ट यानी कि सेफ्टी ग्लासेस। तो ये थे इनके आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो और आराम से इनको याद कर सकते हो। तो इसी के साथ हाँ, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे चैनल पर जिसका नाम है दानिश सर ट्यूटोरियल। आप मेरे उस प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। जितने भी आपके यूनिट हैं, चाहे वो पुराना सिलेबस है, नया सिलेबस है, तो दोनों सिलेबस के मुताबिक मैंने आपको सारे यूनिट कंप्लीट किए हुए हैं। तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, साथ में लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड विश यू